ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 154वीं कक्षा अपादान संज्ञा का प्रकरण चल रहा था कारके के अधिकार में। उसमें भीत्रार्थानाम भय हेतु यहाँ तक हो गया था। ये जो अपने इस प्रभाव अपाय अपादानम में ये क्रियायाम सत्याम इस प्रकार के जगह अध्याय बनाया, कहाँ से लाया ये? कारके इस प्रकार से निकाला गुरु जी, क्रियायाम सत्याम ये क्रिया के होने पर। अब मान लो दो पदार्थ रखे हैं पास पास में और अलग अलग हैं, अपाय है दोनों का, लेकिन क्रिया कोई नहीं हो रही है। और ध्रुव भी हैं दोनों तो उनकी भी हो जानी चाहिए अपादान संज्ञा। अस्मात् पुस्तकात ऐसे बोलेंगे क्या वहां पर? तो ऐसा न होने लगे, ऐसा हम प्रयोग न करने लगे, वहां आपत्ति न आने लगे, तो इसलिए क्रियायाम सत्याम, क्रिया हो रही हो जब, तब इन बातों को घटाएंगे कि अपाय हो रहा है। यानी अपाय होने पर, अपाय की अवस्था में, लेकिन अपाय तो दो वस्तुएं पास पास में रखी हैं, थोड़ा सा अंतराल से रखी हैं, अपाय तो वहां भी है, लेकिन वहां क्रिया नहीं हो रही है, तो वहां यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा, ये तात्पर्य। इसलिए क्रियायाम सत्याम, क्योंकि अर्थों में जो कहीं आपको अंतर दिखाई देता है सूत्र के पदों से मेल न खाते हुए, वो सब महाभाष्य की ही शैली होती है। महाभाष्यकार ने निर्णय कर दिया है सारा, तो उसी के आधार पर प्रथमावृत्ति का भी हम लोग जो है उसको चलाते हैं। तो वहां क्रियायाम सत्याम वैसे करके निर्णय कर दिया गया है। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु ये तो हो गया था। और कुछ पूछना है पीछे का? से पर्यायवाची लिया है ना, हैं? हाँ, अर्थ जहाँ भी आएगा, आगे भी ऐसे आते रहेंगे बीच बीच में। हाँ, तो वहाँ पर्यायवाची ले लेंगे। भी का जो अर्थ है, त्रा का जो अर्थ है, उस अर्थ को कहने वाली धातुएं सब आ जाएंगी। क्योंकि भी और त्रा का तो अर्थ बिना अर्थ कह के भी आ सकता है कि भी और त्रा का जब आप प्रयोग करें उस समय ऐसा ऐसा होने पर, तो वो तो बिना अर्थ कहे भी उनका अर्थ लिया ही जाएगा, तो फिर अर्थ शब्द निरर्थक हो गया। देखा जाए तो अर्थ निकाल ही जाएगा। और चीज निरर्थक हो जाए तो हो जाए, यहाँ तो अर्थ ही निरर्थक हो जाएगा फिर। और फिर सूत्र में है भय हेतु, तो त्रा का अर्थ भय होता है क्या? तो हम थोड़ा और बढ़ाएंगे अब कि भय हेतु रक्षा हेतु, ये अपनी ओर से ले लेंगे अब, क्योंकि मार्ग खुल गया इसलिए कि त्रा भी पढ़ा है पाणिनि ने, और त्रा का अर्थ भय तो होता नहीं है। अगर एक ही भय अर्थ लेना होता तो त्रा के कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, भी कह करके और भ्यर्थानाम भय हेतु। अब कोई कहे कि फिर इन्होंने रक्षा हेतु क्यों नहीं कहा जब त्रा कहा है? तो पाणिनि इतना समझ रहे थे कि पढ़ने वाले कुछ तो बुद्धि रखते ही होंगे, वो थोड़ा अपनी ओर से बढ़ा भी लेंगे। सारी बात क्यों बताई जाए? जब त्रा बोल दिया है तो आप रक्षा हेतु अपना आप जोड़ लीजिए। नहीं, त्रा हेतु सार्थक कैसे होगा? ये त्रा का पढ़ना सार्थक कैसे होगा अगर रक्षा हेतु नहीं बोलेंगे? तो भय से ही रक्षा भी उधर ले लेते हैं।
अगला सूत्र पराजय रसोढ़। पराजय है षष्ठी एक वचनांतम, असोढ़ प्रथम एक वचनांतम। पराजय है, परा उपसर्ग साथ में बोल दिया है, इसलिए कि केवल अगर जी धातु का प्रयोग करेंगे तो नहीं। और असोढ़, सोढ़, सोढ़ क्या होता है? हाँ, सोढ़ सहन करने योग्य जो होता है, तो सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़, जिसको सह सकते हैं। जैसे पानी गर्म करते हैं ना, तो कभी इतना गर्म करना कि पीने में हम जो है उसको सह सकें, उसको क्या बोलते हैं? सेता सेता, हाँ मुझे शब्द ध्यान आया, सेता सेता नहीं, कोसा तो चलो ठीक अलग हो गया, कम गरम, लेकिन बच्चे को तो कम गरम क्या, वो भी उसको अधिक गरम, जिसको जितना गरम हम पी लेंगे बच्चा थोड़ी पी लेगा। तो सेता सेता माने जिसको हम सहन भी कर सकें, ऐसा। तो सोढ़ सहन करने योग्य, सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़, न सोढ़ असोढ़ न तत्पुरुष समास। तो परा पूर्वस्य जी धातु हो प्रयोगे, ये इसमें सभी जगह लगेगा ऐसे ही, जहां जहां धातु आएंगी। जैसे पीछे भी और त्रा कहा था, तो वहां भी ऐसे ही धातु नाम प्रयोगे। षष्ठी है ही सूत्र में, तो परा उपसर्ग पूर्वा जी धातु हो प्रयोगे। असोढ़ यह असोढ़, जिसकी भी कारक संज्ञा जो भी होगी, अपादान या संप्रदान आदि, उसमें सर्वत्र प्रथमा व्यक्ति आएगी सूत्रों में। और ये नियम होता ही है कि संज्ञा और संजी में प्रथमा होती है। तो यहाँ प्रथमा किसमें है सूत्र में? असोढ़। तो इसका अर्थ है इसी का नाम अपादान होगा। तो असोढ़ यह अर्थ, जिसको सहन न किया जा सके, ऐसा जो भी अर्थ है, उस अर्थ को कहने वाला जो शब्द है, तद अपादान संज्ञकम भवति, उसकी अपादान संज्ञा होगी। उदाहरण जैसे अध्ययन, क्योंकि पाणिनि के सामने भी ये समस्या रही होगी, छात्रों को पढ़ाते होंगे तो छात्रों को बड़ा कष्टकारक लगता होगा पढ़ना, तो लोग भागते भी होंगे, भाग जाते हैं ना गुरुकुलों से छात्र पढ़ते पढ़ते। क्यों भाग गए? अध्ययन उनके लिए असोढ़ हो गया, असोढ़ हो गया, सहन न करने योग्य हो गया। तो जब कोई छात्र भागेगा तो क्या बोलेंगे? अयम अध्ययनात् पराजयते, ये तो हार मान गया। क्यों हार मान गया? जैसे कुश्ती हो रही है, अब कुश्ती होते 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 एक उसमें प्रतियोगी बहुत थक चुका है, सामर्थ्य है ही नहीं, अब भाई गिर पड़ेगा, क्या है, हाथ खड़े कर देगा, हो गया, हार मान ली, अब नहीं है सामर्थ्य। जो सहन नहीं कर पाता है उसकी जो सहन नहीं होता है, जो सहन नहीं, तो इसको असोढ़। असोढ़ कौन है इसमें? अध्ययन है या देवदत्त है? अध्ययन है। फिर जो सहन, आपने कहा ना जो सहन नहीं कर पाता है, जो सहन नहीं, वो तो देवदत्त हुआ। ठीक ठीक, जो सहन नहीं हो सकती। इसलिए मैंने विग्रह किया था, सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़ न सोढ़ असोढ़। तो इस तरह से परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग करेंगे तो इससे ऐसी स्थिति आएगी। क्योंकि पराजय वही होती है, वही व्यक्ति पराजय मानता है जहां सहन करने की सामर्थ्य से बाहर की बात हो जाती है। तो अध्ययनात् पराजयते, अपादान संज्ञा हो गई, अपादाने पंचमी। अनभिहिते के अधिकार में जो सूत्र आए हुए हैं विभक्तियों में, कारकों में विभक्ति करने वाले, तो वहां अनभिहित कहा हुआ है सर्वत्र। लेकिन हम घटाते हैं प्राय करके दो ही में, कर्ता और कर्म, ये अनभिहित होते हैं। कारण क्या है इसमें कि अभिहित भी यही होते हैं। इसमें तृतीया में भी कर देते हैं, कर्तृकरण तृतीया में। मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पाए।
कि अनभिहित कर्ता में, अनभिहित कर्म में। हम अनभिहितत्व, अनभिहित होना, ये कहाँ देखते हैं? कौन कौन कारकों में? आपने कहा कर्ण में, तो उसका उल्टा भी कर लो। अब नहीं लगेगा तो सब जगह, अनभिहित कर्ण में, अनभिहित कर्ता में, अनभिहित उपादान में, अनभिहित संप्रदान में, सब जगह आप बोलेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि इनमें अभिहित कौन कौन सा हो सकता है? यानी पूर्ण सार्थक अनभिहित शब्द कहाँ बैठेगा, ये बात हो रही है। जैसे अपादान पंचमी, अपादान अनभिहित अपादानम पंचमी होती है, क्या कभी ये अभिहित भी होता है? ये बात हो रही थी। तो ऐसे प्रसंग बहुत कम आएंगे कि कहीं कहीं कोई प्रत्यय अपादान में हो गए, संप्रदान में हो गए। लेकिन कर्ता और कर्म में तो भरमार है प्रत्ययों की, सबसे अधिक कर्ता में, और भाव का तो वहां कोई प्रसंग है ही नहीं, क्योंकि भाव में तो कोई कारक होता ही नहीं है, तो वहां हम कहें कि भाव में अनभिहित है। तो इस तरह से कर्ता और कर्म का अधिक प्रयोग होता है अभिहित में, अन्यों का बहुत ही कम मिलेगा आपको। लेकिन वहां क्योंकि अधिकार अनभिहित का ही है, तो बोलेंगे ऐसे ही कि अनभिहित कारक में ऐसी ऐसी विभक्ति होती है। हो गया अध्ययनात् पराजयते। सिद्धि में कोई समस्या तो नहीं आएगी? जी धातु है, लट लकार आ गया। ये जो अभिहित है ना, अनभिहित कह रही, किसी अपेक्षा से अनभिहित क्यों? नए समास नहीं है उसमें कि जो अभिहित नहीं है, जिसका अर्थ अभिहित होता है, इसका अर्थ अभिहित होता है। हाँ वही पूछ रहे हैं। हाँ तो समास से कर रहे हैं। जैसे यहाँ का असोढ़, तो इसका अर्थ कहीं कहीं सोढ़ भी होता है कुछ, तभी तो होता है नए समास। जो हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष है। अभिहित जो नहीं ना, कथित किसी के द्वारा, तो किस किस के द्वारा अभिहित होता है? बाकी चार नहीं, अभिहित किसके द्वारा होता है? बाकी चार क्या चीज है? तिंग कृत तद्धित समास, चार चीजें। समास भी ले लेते हैं, तिंग कृत तद्धित समास है ही। तिंग नहीं, चार ही तो हुए। तिंग कृत तद्धित समास, इनके द्वारा जो अभिहित है उसे कहेंगे अभिहित, और इनके द्वारा जो अनभिहित है वो अनभिहित हो गया। अब इनमें भी हम सबसे अधिक किसको देखते हैं? सबसे अधिक तिंग को देखते हैं, क्योंकि लकारों का हम प्रयोग बहुत करते हैं, और इसलिए लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भय ये प्रारंभ में ही लगाते हैं लकार करते ही। अब जब तीन में लकार करेंगे, कर्ता कर्म या भाव, तो एक बार में एक में ही तो करेंगे। अरे कर्ता में लकार किया तो कर्म अनभिहित हो गया, कर्म में लकार किया तो कर्ता अनभिहित हो गया, एक को चोट पड़ेगी। और अगर भाव में किया तो दोनों ही अनभिहित हो गए। लेकिन भाव में दोनों अनभिहित हो गए बोल तो दिया हमने, लेकिन भाव में कर्म कहाँ होगा? उसमें होगा नहीं। तो कर्ता में लकार करेंगे तो कर्म अनभिहित हुआ, कर्म में लकार करेंगे तो कर्ता अनभिहित हुआ। सुनो, भाव में लकार करेंगे तो कर्ता अनभिहित हुआ, क्योंकि कर्म होता ही नहीं वहां। हाँ तो कर्म कहाँ है यहाँ? तो आपने भाव में लकार किया, कौन हुआ अनभिहित? कर्ता हुआ, कर्म है ही नहीं वहां। तो कर्ता दो बार हुआ, कर्म एक बार हुआ। और जिसमें लकार किया वो अभिहित हो गया, कर्ता में किया तो कर्ता अभिहित हो गया, कर्म में किया तो कर्म अभिहित हो गया। भाव में किया तो भाव अभिहित बोलते नहीं है, क्योंकि भाव में कोई विभक्ति होती नहीं है। ठीक है, इस तरह से। वारणार्थानाम ईप्सितः, वारणार्थानाम षष्ठी बहुवचनांतम ईप्सितः प्रथमैक वचनांतम। यहाँ देखो प्रथमा ईप्सित में आ रही है, तो ईप्सित की अपादान संज्ञा होगी। यहां भी देखो अर्थ शब्द आ गया, तो वारणम अर्थः येषाम, ते वारणार्थः तेषाम वारणार्थानाम। तो वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे ईप्सितः यह अर्थः
हम वारण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं। वारण का अर्थ है हटाना, तो किसी से हटाएंगे किसी को, और जिससे हटाएंगे वो ईप्सित होगा। तब सूत्र लगेगा ये। तो ईप्सित यह अर्थ तस्य अपादान संज्ञा भवति। क्रियायाम सत्याम सब जगह लगाते रहना, वो कोई हर जगह बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो लगता ही रहेगा। अब किसान ने खेत बो दिया, यव माने जौ का खेत बो दिया। अब पशु तो खाएंगे ही, जब पेड़ निकलेंगे तो पौधे आएंगे, तो पशुओं को वहां से हटा रहा है। कोई पशु आ गया तो यवेभ्यः पशुम वारयति, और गाय आ गई तो बहुवचन में क्या बनेगा? सुनाना रूप जरा। गौहु गावऊ, तुम और आगे निकल गए। हाँ, हमें द्वितीय बोलनी है ना। गाह यवेभ्यो गा वारयति, यवेभ्यः गाह वारयति, यानी कि जौ से गायों को हटाता है। एक गाय है तो गाम वारयति, गाम गावऊ गाह। अब यहाँ वारणार्थक धातु, यहाँ तो सीधे व्री का ही, वारण का ही प्रयोग हो गया। व्री तो सबसे मुख्य है ही, व्री से ही बनता है वारण। और इस अर्थ की अन्य धातु में प्रयोग करेंगे, वहां भी हो जाएगा। जैसे धातु दूसरी है वृतु वर्तन धातु है, और वृतु वर्तने के रूप चलते हैं वर्तते वर्तेते वर्तनते। लेकिन अगर हम नी उपसर्ग लगा दें इससे पहले, जैसे कल ही चर्चा हो रही थी कि नी और निर, निवर्तन और निर्वर्तन कितना अंतर है। एक का अर्थ है हटाना, एक का अर्थ है समाप्त कर देना, एक का अर्थ है बनाना। निवर्तन समाप्त कर देना, हटा देना, और निर्वर्तन बनाना उसको। तो नी उपसर्ग लगाएंगे तो ये धातु भी वारणार्थक बन गई। हटाना अर्थ हो गया ना इसका। तो यवेभ्यो गाम निवर्तयति या वारयति। ऐसे अन्य कोई मिले तो वहां भी समझ लेना। ये कुछ उपसर्गों के प्रयोग में समस्या होती है। क्यों? अर्थ उपसर्गों का समस्या उसको होती है जो कम पढ़ता है, साहित्य का ज्ञान नहीं है। साहित्य पढ़ते हैं गुरुजी, वहाँ भी दिक्कत होती है। मैं शाकुंतला गुरुजी पढ़ाऊं, 2 बार पढ़ाऊं। कहीं कहीं प्रसंग भी देखते हैं क्या चल रहा है, उसके अनुसार भी अर्थों में परिवर्तन आता है। और इसीलिए यास्क ने जो है उपसर्गों को निपात तो कहा ही जाता है। निपात नाम होता है इनका सबका। तो निपात का जो अर्थ किया उन्होंने, तो निपात का अर्थ ही यही है कि जो यूं ही आकर के गिर पड़ते हैं, कुछ भी अर्थ को लेकर के आ गए और गिर पड़े आके। निपतंती इति निपाता। क्योंकि एक ही उपसर्ग और एक ही धातु के साथ लगा करके प्रसंगानुसार अर्थ परिवर्तन संभव है उसमें भी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम इत्थम कह दिया कि इसका यही अर्थ होगा, ऐसा नहीं। और फिर यहाँ तक कहना पड़ा है ऋषियों को कि धातु नाम अनेकार्था है। हाँ, न संस्कार माद्रियत। वहाँ ये नहीं देखना कैसे कैसे बना है, वो तो वहाँ की बात रही। वो चीज अलग है कि हम सूत्रों को लाएं कि ये धातु है, इससे ये कार्य हुआ, ये प्रत्यय है। तो यवेभ्यो गाम वारेति यवेभ्यः यव। अब इसमें ईप्सित कौन सा है? यव ईप्सित है। अब द्वितीय वृत्ति में आपको और विषय खुलेंगे ये, क्योंकि हाँ फिर ईप्सित न कहें या ऐसा कौन सा उदाहरण बनेगा जो ईप्सित नहीं है, वो सब आगे चल के आएंगे उदाहरण। फिर गाय कही जाए। हाँ, लेकिन उसको हटा तो नहीं रहे ना कहीं। मतलब गाय से तो कुछ नहीं हटा जा रहा। अभी गाय से भी मान लो जो है बंदर आ गया
और वो गाय का जो सामान डाला खाने के लिए वो खाने लगा करके, तो अब गाय से बंदर हटा रहे हैं, अब कौन ईप्सित है? तो विवक्षा दे हम कहते हैं कैसे कहने की दृष्टिकोण से कौन ईप्सित हम। तो भाषा होती इसीलिए भाई, भाषा वक्ता के अधीन रहेगी कि नहीं रहेगी? भाषा तो पराधीन है। वक्ता जो भाव व्यक्त करना चाह रहा है, भाषा उसी का तो साथ देगी। ये तो है ना कि भाव हमारे कुछ और हैं, भाषा कुछ और हो, ऐसे नहीं। तो वक्ता के अधीन वही विवक्षा के अधीन होगी, उसी को कहते हैं विवक्षाधीन। क्योंकि भाषा है इसीलिए, हमारे लिए है भाषा, ये हम भाषा के लिए नहीं है। अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। अंतर्धौ सप्तम एक वचनांतम, येन तृतीयैक वचनांतम, अदर्शनम प्रथम एक वचनांतम इच्छति क्रियापदम। अब यहां अंतर्धौ में सप्तमी है, तो एक स्थिति बताई जा रही है ऐसा होने पर। और अंतर्धि किसे कहते हैं? अंतर पूर्वक धा धातु का प्रयोग है ये, की प्रत्यय करके। तो अंतर्धि, धा का अर्थ क्या होता है? धारण करना। अब वो धारण इतना कर लिया कि अंदर ही धारण कर रहा है, कहीं अपने को छिपा रहा है, तो छिपाने अर्थ में आती है ये, इसी से बनता है अंतर्धान। अंतर्धान योग में आता है ना, अपने को अदृश्य कर लिया। क्या कौन सूत्र है योग में जहां अंतर्धान शब्द आया हुआ है? काय रूप संयमात, पूरा करो ना बीच का हिस्सा। काय रूप संयमात चक्षुष प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। तो अंतर ध्यान नहीं, अंतर्धान, धा धातु, दुधाएं धारण पोषण योग। तो छिपाना हो गया नहीं हो गया? अपने को छिपा लिया उसने, उसी का है ये अंतर्धि भाव में की प्रत्यय। तो अंतर्धौ अर्थात छिपने अर्थ में, अंतर्धौ व्यवधान निमित्तम येन अदर्शनम, सूत्र में आया हुआ है ना, येन अदर्शनम आत्मनः इच्छति। अर्थात जिससे अपने को छिपाना चाहता है। छात्र किससे छिपाते हैं अपने लिए? अध्यापक से। बच्चा अपने को छिपा रहा है माँ से, कोई शैतानी कर ली होगी, अब माँ मारे नहीं तो छिप रहा है इधर उधर के लिए। तो जो व्यवधान का निमित्त है, व्यवधान निमित्तम यानी येन अदर्शनम आत्मन इच्छति, अर्थात व्यवधान के कारण से जिससे अपने को छिपाना चाह रहा है, तो तत्कारकम अपादान संजकम भवति। अब उपाध्याय से छिपना हो रहा है, क्योंकि सूत्र में यहां पर आपको प्रथमांत शब्द नहीं मिलेगा ऐसा जिसकी हम अपादान संज्ञा कर रहे हैं, लेकिन अर्थ इससे निकालेंगे येन अदर्शनम इच्छति। अब क्योंकि यत शब्द हम जब भी प्रयोग करते हैं कहीं पर भी, तो यत शब्द तत् के साथ में रहता है, यत का और तत् का जोड़ा होता है। अब सूत्र में यत का प्रयोग तो हो गया, तत् का तो है नहीं, लेकिन अध्यार तो उसका भी होना ही है। तो अब कहा गया कि येन अदर्शनम इच्छति, जिससे अदर्शन चाह रहा है। अब हम उस शब्द लाएंगे नहीं लाएंगे पूरा वाक्य करने के लिए, अधूरा रह गया, ये साकांक्ष वाक्य हो गया। तो जिससे अदर्शन चाह रहा है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो निकल आया नहीं प्रथमांत पद स्वयं ही, येन अदर्शनम इच्छति तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। और अदर्शन चाह रहा है किस अवस्था में? कि अंतर्धौ अपने को छिपाने के लिए, छिपाने अर्थ में, छिपाने की स्थिति होने पर, व्यवधान के निमित्त के होने पर। तो उपाध्याय से अपने को छिपाता है कोई भी, तो उपाध्यायात, जिससे अदर्शन चाह रहा है, उपाध्याय से चाह रहा है तो उपाध्यायात, इसकी अपादान संज्ञा हो गई। अंतर धत्ते,
दो धा धा कहाँ पहुंच गए आप? धातु धा है तो धा धातु का प्रयोग करेंगे आत्मनेपद में। परस्मी पद में क्या बनता है? दधाति, दधाति। आत्मनेपद में धत्ते। भाई द्वित्व तो होना ही है, श्लू प्रत्यय आएगा, ज्योत्यादि गण की है, तो धा धा ते। अभ्यास का कार्य, धा को दा, अभ्यास चर्च, द धा ते, है ना। लेकिन उससे पहले ही यहां पर, क्योंकि ते प्रत्यय ङित है, सार्वधातु कमपित, तो ङित होने से धा के आका लोप हो जाएगा, अगले वाले धा के आका लोप हो जाएगा, हैं? क्या कह रहे? धा धा ते। अब ह्रस्व कर लो, धधाते। धधाते में धा के आका लोप कर दिया तो धध ते, ठीक है। अब धध ते में घू मा स्था गा पा जहाती साम हले। नहीं, ये तो ई करता है, आतो धातो नहीं हैं? आतो धातो वो तो आजादी प्रत्यय में करेगा ना। आतोलोपे टीचे ईद्यति आतोलोपे टीचे। यही है घुमास्था गापा जहां महली। तो आका जब लोप कर लेंगे आप तो धध ते। अब इसको धध के धकार को, क्योंकि आगे खर आ रहा है तो खरीचा लग जाएगा, खरीचा लग जाएगा। तो इस तरह से ये है, अभ्यास में ध ही रह पाएगा, द कर भी लेंगे हम तो फिर लग जाएगा झलाम जय शशि, है ना। ये आकार के लोग हैं? आजादी के लिए आप उसके आगे सूत्र क्यों नहीं बोलते? उसी पे क्यों अटके हुए हो? और यहां भी देखो, जैसे पीछे आया था वारणार्थानाम ईप्सितः में अर्थ शब्द, भीत्रार्थानाम में अर्थ शब्द। अब यहां किसी धातु का नाम तो लिया नहीं है, यहां तो इतना कहा है कि अदर्शन यानी अंतर्धी होनी चाहिए। तो अंतर्धी अर्थ को बताने वाली जो धातुएं हैं वो और भी ले लेंगे, जैसे कि नी उपसर्ग पूर्वक ली धातु, निलयन बोलते हैं, निलयन, तो लींग, लींग धातु है ये। ङित है, ङित होने से आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम। तो उपाध्यायात निलीयते, अर्थ वही होगा, उपाध्याय से छिप रहा है। अंतर्धौ ये न दर्शनम इच्छति। अभी वही चल रहा है अपादानी। कितने सूत्रों में था ये? 8। आख्यातोपयोगे, आख्याता प्रथम एक वचनांतम, उपयोगे सप्तम एक वचनांतम। यहां प्रथमा आ गई इसमें, जिसकी अपादान संज्ञा करेंगे। तो आख्याता प्रतिपादयिता अर्थात पाठयिता, पढ़ाने वाला। और उपयोग कहते हैं कि जहां पर नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण हो, यह है उपयोग। ऐसी ही व्याख्या इसकी चली आ रही है यहां इस सूत्र में उपयोग शब्द की, क्योंकि आख्याता जुड़ा हुआ है इसलिए। वैसे उपयोग तो हम कहते हैं प्रयोग करना, उपयोग करना, कि ये वस्तु है इसका उपयोग कर लो, ऐसे अर्थ में लेते हैं। लेकिन यहाँ जो सूत्र में है उपयोग शब्द, ये विशेष अर्थ में है, और वह है नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण। तो नियम पूर्वक के विद्या ग्रहणे अर्थात उपयोगे आख्याता, यह आख्याता अर्थात पाठयिता तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति, उसकी होगी अपादान संज्ञा।
तो उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से अध्ययन कर रहा है नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है। उपाध्यायात अधीते, अपादान संज्ञा होगी उपाध्याय की। अन्य इस अर्थ में कोई धातु आती है वो भी ले लेंगे, जैसे गम धातु है और आंग उपसर्ग लगा देते हैं जब इसके साथ में, तो वैसे आना अर्थ होता है वो, हाँ, तो आंग उपसर्ग लगाते हैं गम धातु से पूर्व, तो आना अर्थ होता है उसका, लेकिन कहीं कहीं इसका अर्थ प्राप्त करना। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कोई बात कही जाती है तो बाद में दूसरे से पूछते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो फॉलो करना, समझ में आना। डू यू फॉलो मी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? वो अलग हो गया, वो अलग हो गया प्रसंग। देखो आप, जैसे मैंने कहा डू यू फॉलो मी, तो क्या ये अर्थ है कि आप मेरे पीछे आ रहे हो, नहीं आ रहे हो क्या? अर्थात जितना जितना बोलता जा रहा हूं मैं, उसके साथ साथ आप चल रहे हो कि नहीं, ये है। क्योंकि मुझे पता ये वाक्य जब हम लोग पढ़ते थे ना कॉलेज में, तो मैंने इंग्लिश ली थी उसमें, बीए में डबल इंग्लिश थी मेरे पास में, तो जो अध्यापक थे वो प्रोफेसर यही बोलते थे, डू यू फॉलो मी, बहुत बोलते थे बार बार। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इस तरह से यहां पर आगम का अर्थ है विद्या ग्रहण करना। यहां इस प्रसंग बोलेंगे उपाध्यायात आगमयति, उपाध्याय से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है। चलिए ये हो गया। आगे है जनि कर्तुः प्रकृति ही, जनि कर्तुः षष्ठी एक वचनांतम, प्रकृति ही प्रथम एक वचनांतम। जन धातु जनि प्रादुर्भावे, दिवादिगण की है, तो जनेह कर्ता जनि कर्ता, जन धातु का जो कर्ता, तस्य जनि कर्तुः। साथ में दिया है सूत्र में प्रकृति शब्द, तो जन धातु आती है उत्पन्न करने अर्थ में, और जब कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसकी कोई प्रकृति भी होगी, उपादान कारण। तो यहां अपादान संज्ञा किसकी होगी? उपादान कारण की, प्रकृति की, प्रकृति में प्रथमा है। और दूसरी बात, वो जन धातु का कर्ता भी होना चाहिए, उपादान की निमित्त की है, जन धातु के कर्ता की प्रकृति होनी चाहिए। क्या करें? तो जन धातु का जो कर्ता होगा वो तो निमित्त होगा, उपादान कहाँ होगा? जन धातु का जो कर्ता, उस कर्ता की जो प्रकृति, वो कर्ता जिससे बना है। जैसे बाण उत्पन्न होता है, धातु क्या है? जन। कौन उत्पन्न होता है? कौन है जन का कर्ता? कोई भी शर। जन का कर्ता कौन है? शर, बाण। अब शर किसी से बना है, तो सींग से, पशुओं के सींग से बाण बनते थे, तो जन धातु का कर्ता शर, और शर की प्रकृति श्रृंग। आया समझ में? अब डू यू फॉलो मी? तो श्रृंगात शरो जायते, सींग से बाण उत्पन्न होता है, लेकिन उत्पन्न तो बाण हो रहा है ना, कर्ता तो बाण हुआ, कर्ता तो बाण हुआ ना। तो बाण की जो प्रकृति है, बाण का जो उपादान कारण है, उसकी उपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा होगी। श्रृंगात शरो जायते। ऐसे ही बिच्छू किसे बनता है? गोबर में दही मिला देते हैं ना, तो गोमयाद वृश्चिको जायते। चला आ रहा है उदाहरण ऐसे हजारों वर्षों से, जब से पाणिनि हुए तब से। लेकिन किसी ने बनते हुए देखा है, प्रयोग किया है इसका? नहीं किया है कभी। बताते हैं ऐसा कि गोबर में अगर दही मिला देंगे आप, तो बिच्छू उसमें पैदा हो जाएगा कुछ दिनों में या कुछ समय में। कौन बिच्छू पालेगा अपने आप? पड़ोसी के पास जाओ।
नहीं, बिच्छू के विष जो है उसका औषधियों में काम आता है, जैसे सर्प का आता है, तो उसके लिए करते होंगे। विदेशों में तो बहुत काम होते हैं ऐसे, बहुत प्रयोग करते रहते हैं विदेशी लोग, बहुत करते हैं वो तो गोमया दृश्य को जायते, ये हो गया। तो जन धातु का जो करता है उसकी अपादान संज्ञा। अब जन धातु के कर्ता की जब अपादान संज्ञा करेंगे तो जन का तो प्रयोग करेंगे ही वाक्य में, नहीं तो उसका कर्ता देखेंगे कैसे हम। तो इसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी सूत्र में कि हम कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे तब अपादान संज्ञा होगी। हाँ, आवश्यकता ही नहीं कहने की, वो तो कह ही दिया उसी में। ऐसे ही ठीक अगला सूत्र भी है, भुवः प्रभवः। भुवः षष्ठे क्वचनान्तम, प्रभवः प्रथमै क्वचनान्तम। अब भुव में षष्ठी है तो पीछे से जो कर्तुः शब्द आया था उसको इधर ले लेंगे। हाँ, जैसे वहां था जनी कर्तुः, अब क्योंकि वहां तो जनी कर्तुः में जनी के साथ कर्तरी का समास हो गया था, तो जनी में आपको विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब कर्तुः यानी कर्तरी शब्द को आगे ले जाएंगे तो सूत्र में केवल भू कह के थोड़ी छोड़ देंगे, वहां षष्ठी बोलना पड़ेगा। अकेला भू है, साथ में कर्तरी तो है नहीं, लेकिन अनुवृत्ति वाला जो कर्तरी शब्द आ रहा है वो इधर जुड़ जाएगा, तो भुवः कर्तुः ऐसे बन जाएगा। तो भू धातु यह कर्ता, तस्य यह प्रभवः। अब प्रभव में, प्रभव का अर्थ क्या होता है? अगर हम भाव में करें यहां पर रीद और अब से अप्रत्यय, तो क्या अर्थ होगा? उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पन्न नहीं उत्पत्ति। अभी बात चल रही थी पीछे अनभिहित कारकों वाली कि कैसे कैसे प्रत्ययों से अनभिहित या अभिहित होते हैं शब्द। अब यहां जो भू धातु से अप्रत्यय किया है ये भाव में नहीं, ये हुआ है अपादान अर्थ में। सूत्र अन्य कारकों में मिलेंगे आपको तीसरे अध्याय में, जो अन्य कारकों में भी प्रत्यय करते हैं, जैसे भविष्यति गम्यादयः, नहीं वो तो कर भविष्यत काल वाचा हो गया। ये अपादाने चाहिए रोहो हो। तो इस तरह से यहां जो हम अप्रत्यय करेंगे तो उत्पत्ति होती है जिससे, उत्पत्ति का जो स्थान है किससे? प्रभाव में, अपादान अर्थ में आपने अपादान अर्थ में कब करते हैं? कब कहा मैंने? अप री दो रब उकारांतों से अपी ही होता है, लवह पवह बनाते हैं नहीं उससे। तो भू धातु यह कर्ता, तस्य यह प्रभवः, उत्पत्ति स्थानम तत्कारकम अपादान संज्ञकम भवति। तो बात वही है जैसे वहां पीछे कहा था प्रकृति उपादान कारण, लेकिन यहां उपादान कारण के रूप में नहीं है, इसलिए प्रकृति शब्द यहां पूरा नहीं घटेगा। यहां है उत्पत्ति का स्थान, प्रभव। अधिकरण में भी कर सकते हैं प्रत्यय, तो उत्पत्ति का जो स्थान है उसकी। अब गंगा आ रही है, गंगा उत्पन्न हो रही है, कहां से हो रही है? तो हिमालय क्या उपादान कारण है इसका? अच्छा, कौन है गंगा का उपादान कारण? जल है वो तो। और हिमालय जल का नाम तो है नहीं, हिमालय पर्वत का नाम है। यदि यहां भी उपादान कारण लेना होता तो सीधे ऊपर से प्रकृति शब्द की अनुवृत्ति आ सकती थी, प्रभव कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ, तो इसलिए यहां उत्पत्ति का जो स्थान है हिमालय, तो हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। अच्छा सुनो अभी, नहीं शंका आपकी सही है, होना चाहिए। हिमवत का अर्थ क्या होता है? हिम किसे कहते हैं? बर्फ को। वत लगाने से क्या अर्थ होता है? वाला। मत तो प्रत्यय है, बर्फ वाला है हिमालय। ऐसा
बर्फ वाला ही तो है ये। अच्छा, अब हिमालय का अर्थ करो। हिम का अर्थ क्या है वहां भी? बर्फ। आलय का अर्थ बर्फ का स्थान, और बर्फ वाला में क्या अंतर दोनों में? तो हिमालयात भी कह सकते हैं। हिमालयात गंगा प्रभवती। एक वितस्ता नदी आती है, तो है तो हिमालय, वो भी पूरा अगर ले लें हम तो पूरा हिमालय ही है सारा। लेकिन एक पर्टिकुलर हमें स्थान बताना हो तो कश्मीर ले लिया, छोटा हिस्सा उसका। तो कश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती। देखिए वितस्ता नदी किधर है, या हो सकता है नाम बदल गया उसका, क्योंकि वितस्ता सुनने में तो आता नहीं है कहीं। तो कश्मीर से वितस्ता निकलती है। कश्मीर को बहुवचन में बोलते हैं कश्मीरेभ्यः, ये बहुवचन में आता है प्रयोग। सारे स्टेट आते हैं या कश्मीर, क्योंकि यही उदाहरण सुनते आ रहे हैं हम तो सदा से। कश्मीरेभ्यः, कहाँ से आए हो भाई? कश्मीरेभ्यः, कश्मीर से आए हैं। कश्मीर के पंडित तो प्रसिद्ध रहे ही हैं, लेकिन अब तो उनका बहुत वहां पर स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगों की। अब तो केवल नाम मात्र पंडित रह गए। पहली बात तो ये पंडित रहे ही नहीं अब। पहले क्योंकि विद्वान पुरुष कश्मीर में बहुत हुआ करते थे, होता ही है। पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं तो वहाँ बुद्धि अच्छी रहती है, सात्विक बुद्धि वाले अधिक लोग होते हैं। प्रदूषण कम होने से, एकांत मिलने से, हैं पर्वत की कंदराएं, गुफाएं, ये सब मिलते हैं वहाँ। और ये पतंजलि तो महाभाष्यकार पतंजलि, ये तो वहीं के कश्मीर का ही माने जाते हैं। ये नागेश वगैरह की कश्मीर से? इनका नहीं पता। तो ये हिमवतः पंचमी हो गई यहाँ पर, ऐसी ही कश्मीरेभ्यः पंचमी अपादान संज्ञा होने से। वैसे होता है ऐसा संस्कृत में, देशवाची जो शब्द होते हैं ना प्राय करके, क्योंकि देश किसी एक स्थान का नाम तो है नहीं भाई, बहुत सारा स्थान मिला करके देश वो बनता है, देश या प्रदेश जो भी है। तो प्राय करके संस्कृत में देशवाची शब्दों में या प्रदेशवाची शब्दों में बहुवचन का प्रयोग मिलता है साहित्य में। चलिए, ये हो गया अपादान संज्ञा का पूरा प्रकरण। अब आया संप्रदान, दूसरा कारक। जैसे कल बात चल रही थी कि प्रथम कारक अपादान क्यों लिया, तो हम लोग दुखों से निवृत्ति चाहते हैं ना, हैं? दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, क्यों क्यों चाहते हैं? कोई दुखी नहीं, संसार में कोई दुखी होना नहीं चाह रहा, कोई सुखी नहीं, ये तो प्रश्न जो मैंने बोला आपने बोल दिया। प्रश्न यह है कि दुखों से निवृत्ति क्यों चाहते हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। क्या आया? के लिए आ गया संप्रदान। तो कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा तृतीयैक वचनांतम, यम द्वितीयैक वचनांतम, अभिप्रैति तिङन्तं पदम, सह प्रथमैक वचनांतम, संप्रदानम प्रथमैक वचनांतम। कर्मणा यम अभिप्रैति, सरल है सूत्र। ये गुरुजी ये कर्म है ना, कर्म एक क्रियापद के लिए भी लेते हैं, और एक कर्तुरीक्षितम कर्म भी है। यहाँ कौन सा देंगे? ये क्रियापद को स्वीकार किया जाएगा ना कर्तुरीक्षितम कर्म के लिए जाएगा? अभी देखो अर्थ हो जाएगा, तब देखना, पता लगाना कौन सा किया गया है। क्या काम? यहाँ न तो क्रिया के लिए है, न उस कर्म के लिए है। यहाँ कर्म का हम यौगिक अर्थ करेंगे, एक तरह से करणभूत जो कर्म है, साधन के रूप में एक प्रकार से। तो करणभूतेन कर्मणा यम अभिप्रैति, अर्थात यस्य अभिप्रायम साधयति। अभिप्रैति का अर्थ क्या होता है? अभिप्रायम साधयति,
अभिप्रायम अभिप्रैति बोलते हैं ना, अभिप्रैति, अभिप्रायम साधयति। तो जिस अभिप्राय ये थोड़ा बंद कर देना इसको। अभिप्राय किसी का पूरा करना है? हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारे लिए अभिप्रेत है, तो इच्छा अर्थ में भी ले लेते हैं। जो हमारे लिए इष्ट है तो अभिप्रेत है, क्योंकि अभिप्रेत में अभि और प्र और इण धातु, इण धातु गति अर्थ में आती है। प्र लगा दिया तो प्रकर्ष गति हो गई, और अभि लगा दिया तो उसकी ओर गति हो गई। तो इष्ट अर्थ में भी ले लेते हैं। तो करणभूतेन कर्मणा यस्य अभिप्रायम साधयति अर्थात यम उद्दिशति तत्कारकम संप्रदान संजकम भवति। तो कर्म कैसा होना चाहिए? करणभूत कर्म। कर्म तो बनेगा, लेकिन एक प्रकार से साधन की भूमिका निभा रहा है वो यहाँ पे। उदाहरण में समझोगे आप, जैसे उपाध्याय के लिए गाय दे रहा है। अब यदि हम यहाँ कर्म की परिभाषा करें, जैसा कि आगे आ रहा है, कर्तुरीप्सित तमम कर्मो, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है वो कर्म होता है। अब यहाँ तो गाय दी जा रही है दूसरे के लिए, और गाय कर्म है यहाँ पर। क्या गाय को चाह रहा है यहाँ सबसे अधिक? नहीं, वो ब्राह्मण को चाह रहा है। भाई मान लो परिवार में बेटी आती है, और बेटी जो है खूब सारा देते हैं जाते समय उसके लिए, तो जो चीज देते हैं वो अभिप्रेत है या बेटी अभिप्रेत है? बेटी है जिसको संतुष्ट करना। ईप्सितम कौन है? तो धन या जो वस्तु दी जा रही है उसने करण की भूमिका ही तो निभाई। क्या करने के लिए? अभिप्राय पूरा करने के लिए। अभिप्राय क्या है भाई? ब्राह्मण का सम्मान करना, उपाध्याय को गाय दी जा रही है, उपाध्याय का सम्मान करना, ये अभिप्राय हो गया। तो जिसका अभिप्राय पूरा किया जा रहा है, जो हमारे लिए अभिप्रेत है, उसकी आपादान संज्ञा होगी। और अभिप्राय पूरा कर किससे रहे हैं? करणभूत कर्म से, करणभूत कर्म से। तो वही सूत्र में है कि कर्मणा यम अभिप्रैति, यानी कर्म के द्वारा जिसके अभिप्राय को सिद्ध किया जा रहा है। तो स्पष्ट है कर्म साधन हित बन रहा है। फिर अब कर्म के द्वारा, द्वारा कहाँ बोलते हैं हम लोग? करण में। तो कर्म के द्वारा अभिप्राय सिद्ध हो रहा है, तो कर्म करण ही तो हो गया एक प्रकार से। लेकिन वैसा करण नहीं है जैसे साधकतम करण जो बोलेंगे हम, इस तरह से है। तो उपाध्याय गाम ददाति। अब सीधा सा अर्थ यहाँ ये सूत्र का ले लेते हैं कि जहां कहीं देने की बात आए वहां संप्रदान कारक होता है, इतना ध्यान रहता है बस। लेकिन संप्रदान बना कैसे है? अब संप्रदान शब्द को ही देख लो आप, ये आपादान पीछे आया था उसका, हम ये संज्ञाएं जो आ रही हैं कारकों की, ये सार्थक हैं, सारी अनवर्थ संज्ञाएं हैं। अपादान का अर्थ क्या होता है? दान का अर्थ क्या होता है? देना। आदान का अर्थ लेना। अपादान का अर्थ हटाना। अप आदान, आदान जो लिया हमने उसको अप, तो अपादान का अर्थ हो गया अलग होना, हो गया। अब यहां ले लो, दान यहां भी आ रहा है और प्र लगा दिया और सम भी लगा दिया। जहां सम और प्र दोनों आ जाएं, जहां सम भी आ जाए और प्र भी आ जाए तो बन जाती है संप्रज्ञा समाधि। सम प्र दो लगा दिए ना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अब ये दो उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये सम और प्र। सम प्र अकेले अकेले ही विशेषता ला देते हैं। हाँ, प्र, अरे जब प्रकर्षता आ गई और सम में तो और अच्छी प्रकार से होगी प्रकर्षता, अब और क्या रह गया बचा हुआ? तो यहाँ जो दान हो रहा है अच्छी प्रकार से भावना पूर्वक प्रकर्ष रूप से, अर्थात एक प्रकृष्ट वस्तु दी जा रही है, ये ना कि फटा हुआ नोट और दे दिया दान में। आजकल बहुत डाल देते हैं, कोई दान मांगने जाए ना तो घटिया से घटिया नोट निकालेंगे। एक वहां भी समाचार आ रहा था कि एक मंदिर में
तिरुपति के मंदिर में ही था शायद, किसी ने 4 करोड़ का दान दिया और सारे नकली नोट, वो नकली नहीं, वो पुराने वाले नोट जो चलना बंद हो गए, 1000 के 500 के, वो दिया है वहाँ। अब उन लोगों ने बात की है वहाँ RBI से कि भाई कैसा क्या होना चाहिए अब, तो शायद देखो कोई उपाय निकला है, वो ले लें रिजर्व बैंक वाले, क्योंकि डेट तो उसकी निकल गई। अब क्योंकि मंदिर की बात है तो हो सकता है मान जाए वो, उसके बदले में उनको असली नोट देते हैं। तो ऐसे लोग दान देते हैं। एक बार और भी आया था ऐसी एक, जिस समय नोटबंदी हो गई थी तो कहीं पंडितों से किसी ने यज्ञ कराया और कितने सारे पंडित, सैकड़ों पंडित बुलाए उसने, बहुत बड़ा यज्ञ किया और सबको दक्षिणा में 3-3 हजार रुपए, 1000 के नोट लिफाफे में दे दिए सबको बंद कर करके। अब वो सब दिखावे न्यूज चैनल वालों को, देखो ये दिया है, हमें अब क्या करेंगे इसका, हम क्या इन नोटों करेंगे क्या। आप 1000 का नोट बनना बंद हो गया था, 500 के तो काफी दिन तक वापस आते रहे बैंकों में, 1000 का पहले बंद कर दिया था। चूरण के चाट खाए तो लोगों ने, तो उसने सोचा होगा जो है नोट वाले ने कि हमारा धर्म भी हो जाएगा और ये नोट भी चल जाएंगे, नहीं तो पड़े ही रहेंगे ये तो काला धन धर्म में लगाते हैं लोग काला धन सफेद धर्म में लगा रहे हैं तो संप्रदान सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से जो दिया जाता है, जिसको दिया जाता है, जो दिया जाता है नहीं, जिसको दिया जाता है। देखो एक बात और बताएं, संप्रदान में कौन सा प्रत्यय है? अभी बात चली थी किन किन अर्थों में कारकों प्रत्यय होते हैं। संप्रदान में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट। और ल्युट प्रत्यय किस अर्थ में होता है? भाव में या कर्ण में? कर्णाधिकरण वो है नपुंसक भाव एकता ल्युट च, तो ये कर्ण अधिकरण इत्यादि में, भाव में, इनमें सब में करते हैं। लेकिन यहाँ ल्युट प्रत्यय संप्रदान कारक में ही है। संप्रदान में ल्युट प्रत्यय संप्रदान कारक में ही है। कैसे विग्रह करेंगे? सम्यक प्रकर्षेण दीयते अस्मयी इति संप्रदानम। अच्छी प्रकार से, प्रकर्ष रूप से जिसको दिया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान। तभी तो उपाध्याय बनेगा संप्रदान। यहाँ उपाध्याय गाम ददाती न, उपाध्याय संप्रदान कैसे बन गया है? उपाध्याय का नाम क्या है? संप्रदान। और संप्रदान में ल्युट प्रत्यय ले आए हम भाव में, तो उपाध्याय तो एक प्रकार से दान हो गया। फिर ये उपाध्याय दान नहीं हो गया, जिसको दान दिया जाता है वो उपाध्याय, वो है संप्रदान। तो संप्रदान में भी ल्युट प्रत्यय संप्रदान में ही हुआ है। ऐसी माणवकाय भिक्षाम ददाती। विद्यार्थी ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते ही थे पहले, तो भिक्षा दी जा रही है उसको। तो भिक्षा क्या है? कारणभूत कर्म। और माणवक का उससे अभिप्राय सिद्ध किया जा रहा है। भिक्षा मांगने आया है वो, तो माणवकाय भिक्षाम ददाती। इस तरह से ये संप्रदान संज्ञा का प्रमुख सूत्र है। आगे और भी चलेगा ये, अभी इसको अब कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ